ओम नमो आदेश शिव आदेश आदेश जय मां कामाख्या। प्रिय साधकों, मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष आज पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज आप सभी के समक्ष मोहम्मद पीर की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं, जिसे ग्रामीण में मोहम्मदा पीर मोहम्मदा वीर भी बोल देते हैं। और लगभग 120 साल से मंत्र चला आ रहा है। पूर्वजों ने भी इसको जपा है, गुरुओं ने भी इसको जपा है, मैंने भी इसको जपा है। 21 साधक अभी पूर्ण रूप से इनकी साधना को संपन्न कर चुके हैं। और इंद्रजाल में भी आपको यह मंत्र देखने को मिल जाएगा, परंतु मंत्र सही है, गलत है, त्रुटियां हैं, वो मैं नहीं कह सकता। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी साधनाओं की जानकारी हम आपको देते हैं वह परीक्षित साधना ही होती है। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है, अपनी शक्तियों पर भरोसा है, मार्गदर्शक पर आपको भरोसा है, तो निश्चित रूप से ऐसे साधक को मोहम्मदा पीर की, मोहम्मद वीर की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ में यह एक सात्विक साधना है। कोई भी उग्र तामसिक साधनाएं हमारे चैनल पर नहीं बताई जाती हैं। यह साधना एक सात्विक साधना है। कोई भी साधक इस साधना को संपन्न कर सकता है। इस साधना को वही साधक करें जो मोह माया, छल कपट, झूठ, फरेब, धोखा, इन सब चीज से अलग है। और अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कपट है, चालाकी है, तो कृपया करके यह साधना अपना करें। यह सच्चे एवं सिद्ध सख्त साधकों के लिए यह साधना है। करने के लिए इसको एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। कोई भी दुष्परिणाम देखने को इसमें नहीं मिलते हैं। यह एक सात्विक साधना है। यह साधना सच्चे साधकों के लिए है, यह आप समझें। और यह साधना एकमात्र ऐसी साधना है मेरी नजरों में, जिसको साधक अगर संपन्न कर लेता है तो निश्चित रूप से साधक के घर परिवार में किसी भी प्रकार की विपदा, परेशानी जीवन में नहीं आती है। यह चीज एक ऐसी साधना, एक ऐसी शक्ति है जो आपके बाद भी आपके घर परिवार की, आपके वंश की रक्षा करेगी। गंदगी में, तामसिक रूप से गलत लोगों में यह शक्ति कार्य ही नहीं करती है। यह अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा सात्विक स्वच्छ साधना है। जिस साधक के ऊपर पीरों की कृपा हो जाती है, ऐसे साधक को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। बहुत जगह पर इस मंत्र का वर्णन देखने को मिला है, मैंने खुद ने भी देखा है, परंतु मंत्र गलत हैं, गलत लिखे हैं, त्रुटियां हैं उसमें। कुछ मंत्रों में
लाइन भी चेंज कर दी है। अभी आप लोगों को बताते हुए मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं कि मंत्र मैं आप सभी को दूं या ना दूं। चलिए इसका निर्णय आखिर में करेंगे। फिलहाल आप विधि समझ लीजिए, और जो करने वाले साधक हैं, आप हमेशा याद रखिए, जो करने वाले साधक हैं, जिनको करना है, जिसको इस मार्ग पर चलना है, वह साधक कभी भी किसी भी समय जो साधनाएं हमारे द्वारा बताई गई हैं उनके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्र आपको नहीं दिया जाएगा, निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। मंत्र ज्यादा ऐसे इसलिए नहीं बताए जाते हैं क्योंकि जो अन्य लोग हैं वह इन मंत्रों के माध्यम से गलत उपयोग करते हैं। इसका कारण यही है, अन्यथा कोई कारण नहीं। तो यह साधना एक सात्विक साधना है, प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। और इनकी कृपा जब साधक पर होती है तो साधक को शत्रु बाधा, किसी भी प्रकार का प्रयोग अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है तो वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। किसी भी प्रकार की समस्या, नकारात्मक शक्ति आपके साथ में नहीं जुड़ती है। आपकी सदैव रक्षा इनके माध्यम से होती है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक, हमला नहीं होता है। यह शक्ति आपको भूत, भविष्य, वर्तमान की झलकियां भी दिखाती हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यह ऐसी सिद्धि दे देंगे कि आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना शुरू कर दोगे, और फिर दूसरों का अगर आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना शुरू करोगे, उसका गलत उपयोग करोगे, सिद्धि कार्य नहीं करेगी आपकी। अनुभव का विषय है, आप करके देखे समझेंगे। तो यह आपको तीनों कालों की झलकियां भी दिखाती है। कोई संकट आपके ऊपर आने वाला है, उसको स्वप्न के माध्यम से दिखा भी देती है, बता भी देती है। यह एक ग्रामीण साबर मंत्र है इनका, जिसमें बहुत सी शक्तियां चलती हैं इनके साथ में। तो अगर आप यह करने की सोच रहे हैं तो गुरु आज्ञा लें, और समय गुरु जी से अपने पूछ लें। शुभ समय, सफेद आसन पर बैठकर काले हकीक की माला से या अन्य माला से, जो भी आपके गुरुदेव आपको बताएं, आपको इस साधना का मंत्र जाप करना है। और प्रतिदिन 21 बार कम से कम आप इनके इस मंत्र का जाप जरूर करें। और जो अच्छे साधक हैं, जो सख्त साधक हैं, वह एक माला इनकी साधना की जो मंत्र है उसका जाप जरूर करें। जब आप जाप करेंगे, सफेद आसन रहेगा, सफेद आपके कपड़े रहेंगे, गुलाब की अगरबत्ती आप जला सकते हैं, मजमुए की अगरबत्ती आप जला सकते हैं, और अतर गुलाब का आप लगा सकते हैं, जिसको आप इत्र कह देते हैं। इसके साथ साथ में जहां पर आपका आसन है वहां पर आपको लोबान जलानी है। ठीक है, जाप आपका चलता रहेगा, पढ़ाई आप करते रहेंगे, और लोबान का धुआं भी आपका निरंतर चलता रहेगा। एक चिराग, एक दिया आप जला लें। कोई भी घेरा खींचने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी रक्षा मंत्र शरीर पर फूंकने की आवश्यकता नहीं। यह जाप, यह साधना आपको रात्रि में करनी है, और रात्रि का जो समय रहेगा वह आपका 10 बजे के बाद का रहेगा। आप क्या साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई भी अनुभव किसी भी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता आपको नहीं है।
कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा अनुभव आपको परेशान कर रहा है जिसका प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त करना है, तो जो भी मार्गदर्शक आपके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। उनके अलावा किसी भी साधक, किसी भी स्त्री पुरुष, किसी भी घर के सदस्य से आप कोई भी किसी भी प्रकार का जिक्र ना करें। बहुत से कुछ रात्रियों में अनुभव आपको होंगे, कुछ लोग दिखेंगे जिनके वेशभूषा थोड़ी अलग होगी। समझ में आपको आएगा आपके जीवन में जब वो चीजें घटेंगी। डरे ना, घबराए ना, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी इस साधना में। आप एकाग्रता से अपना पाठ करते रहें, अपनी पढ़ाई जप करते रहें। 21 दिन के उपरांत मीठा भोग रखकर इन शक्तियों के नाम का, और प्रथम दिन भोग रखना है आपको मीठा। ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से मीठा भोग रखिएगा। कोई भी सफेद बर्फी आप रख सकते हैं। बीच बीच में उसको चेंज करते रहें। 21वें दिन अच्छे से 5 तरह की मिठाइयां रखकर जाप अपना संपन्न करें। 22वें दिन भी जाप जरूर करें। थोड़ा जाप की संख्या थोड़ी आप कम कर दें, और नहीं तो आप जितना जाप कर रहे थे उतना कर सकते हैं तो जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। मुख से, मुंह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए आपकी। प्याज, लहसुन खाना बंद कर दीजिए। साधना के समय किसी भी प्रकार का मांस, मछली, किसी भी प्रकार का नशा आपको साधना में नहीं करना है। अगर करेंगे, साधना में 1% भी सफलता नहीं मिल पाएगी आपको। जब आप यह साधना करेंगे तो आपका जीवन अलग ही होगा। भूमि शयन, एकांतवास, मौन धारण, जो भी साधनाओं के नियम हैं उनका पालन आपको करना है। जहां पर जाप आप कर रहे हैं वहीं पर आपको सो जाना है। ऐसी जगह पर आपको सोना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। धीरे धीरे आपको उन शक्तियों के दर्शन होंगे, बात होगी, और ऐसा होगा कि रात्रि में आप बात कर रहे हैं और आप कहेंगे कि मैं प्रत्यक्ष बात की है मैंने, मगर सुबह को जब आप उठेंगे तो आप शंका में रहेंगे कि वह अधजगी स्थिति में आपके साथ में अनुभव घटे या प्रत्यक्ष घटे या वह सपना था। ऐसी स्थिति आएगी। यह साधक की ऊर्जा के ऊपर रहता है। तो जो भी गुरु हैं उनसे योग, ध्यान, साधना का ज्ञान अवश्य लें। गुरु शिष्य परंपरा से आप जुड़ें और इस साधना को जरूर करें। साधना 21 दिन के बाद में कुछ दिन आप जो है जाप करते रहें। उसके उपरांत में चाहे तो आप जाप थोड़ा कम कर दें या जाप को बंद कर दें। ठीक है, और समय समय पर इसके चरण आप करते जाएं। एक बार में ही आपको इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी अगर आप अच्छे से साधना को करेंगे। 21 दिन के बाद में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 21 दिन में ही आपको सफलता मिल जाएगी। परंतु मेरा कहना यह है कि अगर आपको सफलता भी मिल गई है फिर भी आप जाप करें कुछ दिन चरणों में। ठीक है, तो यह एक ऐसी शक्ति आपके घर परिवार में विराजमान होगी, आपके साथ चलेगी, आपकी सहायता करेगी कदम कदम पर, हर प्रकार के कार्य आपके करेगी। और जो भी इनकी साधना करता है उसके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। ठीक है, धन की कमी आपके घर में कभी भी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत सा धन आपको इससे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, चाहे वह धन से संबंधित हो, शत्रु से संबंधित हो या अन्य किसी समस्याओं से संबंधित हो। अगर आपके अंदर एकाग्रता है, अगर आप एक सिद्ध सख्त साधक हैं, अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप पूरी श्रद्धा से यह साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। फिर से सवाल आ गया है कि मंत्र दिया जाए या नहीं। मंत्र आपको मिल जाएगा। प्रिय साधकों, अगर आप भी यह साधना करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही यह साधना आप कर सकते हैं। प्रथम गुरु आज्ञा आप अवश्य लें, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना किसी भी प्रकार के मंत्र में सफलता प्राप्त करने में आपको कठिनाइयां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु आज्ञा और बिना गुरु परंपरा, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना जप अगर आप करते हैं तो निश्चित ही ऐसी साधना में, ऐसे मंत्र जप में सफलता मिलने में ऐसे साधक को कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है तो निश्चित ही आप ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना साधकों बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु परंपरा के नहीं की जाती है। अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु का चयन आपको निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो बहुत कम समय में आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करा देते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास आपको नहीं है, आपको उस मंत्र के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधक को सफलता नहीं मिल पाती। आपको जो माला बताई गई हैं, जो यंत्र, जो सामग्री बताई गई हैं, वह सामग्री, वह माला, वह यंत्र आप अपने गुरु से निश्चित रूप से उसको सिद्ध करा लें। उसके उपरांत ही कोई साधना आप करें। प्रिय साधकों, कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के नहीं की जाती है। और जब आप यह दीक्षा ले लेते हैं और गुरु से आज्ञा आप ले लेते हैं तो निश्चित ही आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के आप साधनाओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चाहें तो आप एक बार करके देख लें, आपको पता लगेगा, आपका समय इससे व्यर्थ ही होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, गुरु का चयन करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी साधना आप करें। प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको सभी प्रकार की साधनाओं में करना होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से साधनाओं में सफलता मिलने में आपको कठिनाइयां आएंगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने गुरुजी से इस विषय में बात करें, वह निश्चित ही आपको इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप समस्त देवी देवताओं को, जिनकी साधना, जिनकी पूजा, जिनको आप मानते हैं, जो आपके कुल की देवी हैं, कुल के देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उन सभी को याद जरूर करें और उनका पूजन करने के उपरांत ही आप कोई साधना करें। साधनाओं के जो नियम हैं उनका पालन आप अवश्य करें। बिना साधनाओं के नियमों का पालन किए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रथम आप गुरु परंपरा से जुड़ें, गुरु आज्ञा लें, गुरु साधना
करें और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु से योग ध्यान साधना के जो गुप्त नियम हैं उनको आप जानें। उसके उपरांत ही आप साधना करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को गुरु मानकर भी आप साधना कर सकते हैं।